हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। और इस वीडियो के इस पार्ट में हम देखेंगे मेजॉरिटेरियनिज़्म इन श्रीलंका। श्रीलंका में मेजॉरिटेरियनिज़्म मतलब ये क्या था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। श्रीलंका क्या है? एक तरह से इंडिपेंडेंट कंट्री जो है 1948 में ये इंडिपेंडेंट हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश रूल से इसको आज़ादी मिली थी। ठीक है। और लीडर्स जो थे सिन्हाला कम्युनिटी, इसके पहले वीडियो में हमने देखा था कि सिन्हाला कम्युनिटी क्या थी, मेजॉरिटी में है। ठीक है। तो इसने क्या किया, ये इसने गवर्नमेंट के ऊपर एक तरह से डोमिनेंस या अपना कह सकते हैं कि कह सकते हैं कि कंट्रोल मतलब कर लिया। ठीक है। बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजॉरिटी, अपनी मेजॉरिटी के कारण इसने गवर्नमेंट पे एक तरह से बहुमत हासिल कर लिया। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजॉरिटेरियन मेजर्स टू इस्टेब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी। अब वहाँ की जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो बनाई गई थी उसने एक तरह से मेजॉरिटेरियन मेजर्स को अपना लिया। ठीक है। और सिन्हाला सुप्रीमेसी को एक तरह से स्थापित करने के लिए, ठीक है, कि उस कंट्री में सबसे बड़ा मतलब जो है, जो श्रेष्ठ जो होगा वो सिन्हाला होगा, सिन्हाला लोग होंगे। ठीक है। तो अब क्या है, 1956 में एक एक्ट को पास किया गया। ठीक है, गवर्नमेंट ने एक एक्ट को पास किया जिसमें क्या हुआ, सिन्हाला को एक इकलौती ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में एक तरह से मान्यता प्रदान कर दिया गया। ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज किया गया। और बाकी के सारे अब जब वहाँ सिन्हाला जो लैंग्वेज है उसको एक तरह से ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, इसका मतलब बाकी सारी लैंग्वेजेस को, तमिल्स जो हैं उनको एक तरह से डिसरिगार्ड किया गया। ठीक है, नीचा दिखाना। द गवर्नमेंट्स अब एक तरह से, अब वो जब सिन्हाला सुप्रीमेसी वहाँ पर मतलब गवर्नमेंट भी उन्हीं की है, ऑफिशियल लैंग्वेज भी सिन्हाला बना, मतलब लैंग्वेज को बना दिया गया। और भी जो ये पॉलिसीज़ को अपना रहे थे, एक तरह से फेवर कर रहे थे ये सिन्हाला एप्लीकेंट्स को। ठीक है, यानी जो सिन्हाला एप्लीकेंट्स थे यूनिवर्सिटीज़ पोजीशंस के लिए, जो जॉब में, गवर्नमेंट जॉब हो या यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स के लिए हो, या वहाँ पर जो भी प्रोफेसर्स होंगे, ठीक है, उनकी नियुक्ति, तो इन सारी चीज़ों में सिन्हाला मतलब लोगों को, जो एप्लीकेंट्स होते थे उनको ज़्यादा फेवर दिया गया। ठीक है। और a new constitution stipulated that the state shall protect and foster बुद्धिज़्म। अब क्या हुआ, एक नया जो मतलब संविधान था वो भी इस बात को मतलब वो कह रहा है कि अब जो है वहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो बुद्धिज़्म को, यानी बुद्धिज़्म को क्या करेगी, उसको बढ़ाएगी और उसको प्रोटेक्ट भी करेगी। ठीक है, उसका प्रचार प्रसार करना और उसको प्रोटेक्ट करना, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन भी उसको मतलब ये चीज़ करेगा वहाँ का। तो अब इसकी वजह से क्या हुआ, अब जो भी मतलब गवर्नमेंट जो भी कुछ कर रही थी, एक के बाद एक क्या कर रही है, जो बाकी के लोग हैं उनके अंदर एक अकेलेपन या अलगाव की फीलिंग आ रही है। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि हमको कुछ नहीं समझा जाता है, केवल और केवल सिन्हाला लोगों को ही मौका दिया जाता है, उन्हीं को केवल आगे बढ़ाया जा रहा है, हम लोगों को नीचा दिखाया जा रहा है। तो श्रीलंकन तमिल्स अपने आप को धीरे धीरे अलग समझने लगे। ठीक है। और उनको लगने लगा कि जो भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स के द्वारा मतलब लेड करी जाती हैं, और वो अपनी लैंग्वेज के लिए, अपने कल्चर के लिए ज़्यादा सेंसिटिव हैं। ठीक है, एक मिनट। तो अब उनको ऐसा लगने लगा कि जो भी मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो है, उनको इक्वल राइट्स देने से मना कर रही है। जो भी पॉलिटिकल राइट्स उनको मिलते हैं, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, और उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। ठीक है, जॉब को पाने में भी डिस्क्रिमिनेशन है, और बाकी अवसर भी जो भी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है उसमें भी भेदभाव किया जाता है। और उनके सारे इंटरेस्ट को, जो उनका मतलब कहाँ पर उनका उनकी भलाई है, उन उन सब चीज़ों को इग्नोर किया जा रहा है। ठीक है। अब इसका रिज़ल्ट क्या होता है, द रिलेशंस बिटवीन द सिन्हाला एंड द तमिल्स। ठीक है। अब क्या होगा, जब एक कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाता है हर एक चीज़ में, उसी को आगे रखा जाता है,
तो सोसाइटी में क्या हो रहा है, इन दोनों में टेंशन बढ़ने लगी। ठीक है, अभी हम लोग ज़रा इसका मतलब भी बता देते हैं, मेजॉरिटेरियन का मतलब क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। एक मिनट। ठीक है, ये है मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है। ये एक ऐसा बिलीफ है जो मेजॉरिटी कम्युनिटी अब मतलब ऐसा समझती है कि उसको कंट्री में अब रूल करना चाहिए। ठीक है, वो रूल करने के लिए एबल है और वो दूसरों को और जिस तरह से भी वो चाहे उस तरह से वो रूल कर सकती है। ठीक है, बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस, मतलब बाकी लोगों की जो भी ज़रूरतें हैं, माइनॉरिटी जो है उनकी ज़रूरतें, उनकी इच्छाओं को दरकिनार करके ये मतलब रूल कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म। ठीक है, ये रूल वहाँ पर हम देख रहे हैं कि फॉलो किया जा रहा है श्रीलंका में। ठीक है, अब क्या है, श्रीलंकन तमिल जो हैं इन्होंने क्या करी, पार्टीज़ अब फॉर्म करने लगे। ठीक है, स्ट्रगल्स करने लगे ये लोग कि इनको भी रिकॉग्नाइज़ किया जाए, तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। ठीक है, और रीजनल ऑटोनॉमी इनको मिले, मतलब इनको भी रूल करने का मौका मिले। ठीक, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन में भी थोड़ा इनको इक्वालिटी दी जाए बाकी लोगों के समान। ठीक है, जॉब्स में भी इनको इक्वल समान अवसर मिले। लेकिन इन सारी डिमांड, जो भी इनकी डिमांड थी, उन सब को एक तरह से इग्नोर कर दिया गया लगातार। ठीक है, जो भी डिमांड ये लोग कर रहे थे। बाय 1980s तक क्या हुआ, बहुत सारी जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थी, उन्होंने मतलब जो फॉर्म किया अपने आप को और डिमांड रखा कि एक हमारे लिए एक अलग इंडिपेंडेंट तमिल ईलम, ईलम मतलब स्टेट, एक अलग तमिल स्टेट बना दिया जाए। ठीक है, नदर्न और ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका में, श्रीलंका के नॉर्थ साइड में और ईस्ट साइड में जो पार्ट है वहाँ पर एक अलग इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट बना दिया जाए। ये इनकी डिमांड इन्होंने रखा। ठीक है, अब क्या है, जो डिस्ट्रस्ट है बिटवीन द टू, दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, जब गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है एक चीज़ को तो धीरे धीरे क्या हो गया, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने लगा दोनों में, और सून मतलब बहुत जल्दी ही ये चीज़ जो है सिविल वॉर में बदल गई। ठीक है, जो देश के अंदर जो मतलब युद्ध होते हैं कम्युनिटीज़ में, वो क्या होता है, सिविल वॉर होता है। एज अ रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ कम्युनिटीज़ हैव बीन किल्ड, बहुत हज़ारों हज़ारों की संख्या में लोग मारे गए। बहुत सारी फैमिलीज़ को छोड़ना पड़ा देश को। ठीक है, एज रिफ्यूजीज़ की तरह। मैनी मोर लॉस्ट देयर लिवलीहुड, बहुत सारे लोगों ने अपनी जीविका खो दी। ठीक है, इसके बारे में वैसे कुछ चैप्टर में पढ़ाया गया, चैप्टर 1 में, क्लास 10th के इकोनॉमिक्स में। अब श्रीलंका का जो भी मतलब एक्सीलेंट रिकॉर्ड तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहाँ का था, टूरिज़्म के क्षेत्र में। ठीक है, और खेती के क्षेत्र में, एजुकेशन, हेल्थ के क्षेत्र में। अब मतलब ये सब चीज़ें क्या है, उस जब सिविल वॉर हुआ तो बहुत बड़ा झटका लगा। ठीक है, पूरे कंट्री को एक बहुत कह सकते क्षति हुई, सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक लाइफ में कंट्री की, और ये 2009 में ख़त्म हुआ था। ठीक है, तो इस पार्ट में हमने अभी देखा है श्रीलंका में मतलब वहाँ की गवर्नमेंट ने कैसे क्या किया, किस चीज़ को अपनाया। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे बेल्जियम की गवर्नमेंट ने क्या किया था। ठीक है, पावर शेयरिंग चैप्टर है तो इसमें हम लोग ये कंपैरिजन करके पढ़ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो भी नई नई वीडियोज़ आती है आपको नोटिफिकेशन उसका मिल सके। अच्छी लगे तो आप इसको लाइक भी करें। सो थैंक यू।